प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं? प्रेम करो। এই বাইবেলে শুধু প্রেম, প্রেমের কথা ভরে 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 ঠুসে 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 এই প্রেমের কথা এখানে লেখা আছে। যিশু মানে হচ্ছে প্রেম, যিশু মানে হচ্ছে দয়া, যিশু মানে হচ্ছে করুণা, যিশু মানে হচ্ছে অনুগ্রহ। যিশুর নামে আমাদের জীবন আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাহলে আজকে আমরা বাক্যতে যাব। हम लोग वचन में जाएंगे और वचन निकालेंगे। यूहन्ना 13 का 34-35, जोहन 13 अध्याय 34 और 35 पद। आमीन। और प्रभु हम लोगों को क्या सिखाते हैं? प्रेम करो। यहाँ वचन हम लोगों को क्या सिखा रहा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, आमीन। हम लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत घर में है एक दूसरे में एक साथ में रहता है लेकिन प्रेम नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, बात को मैचिंग नहीं है। इसके लिए क्या होता है? मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ झगड़े और लड़ाई उत्पन्न होता है। और जिस घर में झगड़ा लड़ाई क्रोध उत्पन्न होता है और उस घर में प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता। और प्रभु हम लोगों को सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। यदि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक अपने बोली से, अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से, अपने चाल चलन से यदि हम लोग प्रेम रखें एक दूसरे से, परिवार में पति पत्नी है, भाई माँ बेटा है, जो भी फैमिली में है, और हम लोग अपना प्रेम दिखाएं। और प्रभु बोल रहा है इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। लोग को बताना नहीं होगा, हम लोगों को चाल चलन, हम लोगों को बोली व्यवहारी से लोग समझेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को ये जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम प्रभु को जानते हैं, हम चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को नाम लेते हैं और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, और हमारे अंदर प्रेम का कोई एक थोड़ा भी हमारे अंदर प्रेम का कोई निशानी नहीं है, प्रेम के बारे में हम लोग कुछ जानकारी नहीं है, और अपना प्रेम हम अपने परिवार को किस तरीका से दिखाएंगे? और प्रभु हम लोगों को सिखाए कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम क्या होता है? हर एक पाप को, हर एक गलत काम को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि माँ बेटा से प्रेम करे और बहू से ना करे, ऐसा नहीं है कि बेटी से करे और बेटा से ना करे, और अपने रिश्तेदारों से ना करे। हर एक से प्रभु बोले, हर एक से। प्रभु हम प्रत्येक के लिए, हम सभी के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, अपना प्रेम दिखाया। प्रभु अपने आप को बचा नहीं सकते थे, प्रभु एक आवाज देते तो हजारों हजारों स्वर्गदूत उपस्थित हो सकता था, किंतु नहीं, प्रभु अपना प्रेम दिखाए। प्रभु अपना प्राण दे करके हम लोगों को अपना प्रेम दिखाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को यदि हम जानते हैं और प्रभु को हमको चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और हमारे अंदर प्रेम नहीं, तो क्या है? 1 कुरिन्थियों 13:1 में क्या होता है? यदि प्रेम ना हो तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ है। यदि हम स्वर्गदूत के बोली बोल ले, भविष्यवाणी करे और हमारे अंदर प्रेम ना हो तो उससे कोई लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी बाइबल पाठ कर रहे हैं घर में, हम सभी बाइबल पाठ कर रहे हैं। हम लोग बाइबल पाठ करना
नहीं छोड़ेंगे। बाइबल আমরা পাঠ করব, প্রত্যেক দিন আমাদেরকে বাইবেল পাঠ করতে হবে यदि उसका भी मन चाहा। और यदि एक जगह से एक आदमी आता है और घर में देखेगा वो बाइबल तो उधर धूला जम रहा है, रविवार को बाइबल धूला झाड़ो चल चलो, तो क्या सीखेगा? वो भी वही सीखेगा, और जो भी इतना पढ़ता तो वो भी नहीं पढ़ेगा। तो हम लोगों को मसीह जीवन जो है बहुत कड़ा है। बोलता है ना, हम लोग बोलते हैं ना मसीह में कोई सिस्टम ही नहीं, कोई नियम नहीं, लेकिन भूल, वो तो भूल, मसीह में ही नियम है, मसीह में ही कड़ाई है, मसीह में ही जीवन है, मसीह में ही शांति है। हम लोग रोज है तो कोई काम एक बार हम लोग नहीं भी कर सकते हैं कि हाँ छोड़ो आज नहीं, छोड़ो आज झाड़ू नहीं लगाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, छोड़ो आज कपड़ा नहीं धोए, लेकिन छोड़ो आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। এরকম আমরা মুখ থেকে বলতে পারবো আচ্ছা আজকে বাইবেল পড়বো না, এরকম আমাদের জীবনে জানো ना হয়। हमारे प्रत्येक दिन हम लोगों को बाइबल पाठ करना पड़ेगा, और बाइबल जितना हम लोग पाठ करेंगे, जितना हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु के संगति में रहेंगे, उतना ही हम लोगों का जीवन में आशीर्वाद होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम इधर वचन से फिर दूसरा लाइन में डूब गए, और वचन में हम लोग देखें, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ वचन ये नहीं बोल रहा है कि तुम अपने आप से सिर्फ प्रेम रखो, ये भी नहीं बोल रहा है कि तुम अपने परिवार से प्रेम रखो, वचन ये भी नहीं बोल रहा है कि अपने रिश्तेदार से प्रेम रखो, नहीं, वचन बोल रहा है एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम एक दूसरे में क्या, कौन सब आ सकता है, परिवार आ सकता है, रिलेटिव आ सकता है, पड़ोसी आ सकता है, रिश्तेदार आ सकता, सब प्रत्येक आ सकता है। और हम लोगों का जीवन, मसीह जो जीवन है, हम लोगों के जीवन में यदि आगे ऐसा नहीं है कि हम लोग झगड़ा नहीं करते थे, हम लोग गलत नहीं करते थे, हो सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का नाम जान गए, प्रभु को हम लोग विश्वास करते हैं और प्रभु हम लोगों को सिखाते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। हो सकता है आज मेरा लड़की को मन नहीं है कि मम्मी आज हम बर्तन नहीं धोएंगे, माँ आज हम खाना नहीं बनाएंगे, मेरा बेटी को हो सकता है उसी तरह से सोचो कि बहू का भी कभी मन शरीर हो सकता है कि आज ये काम ना करे, तो अपना प्रेम दिखाओ, ठीक है, उस जगह में मसीह का जीवन दिखाओ। मसीह जो हम लोगों को सिखाया, मसीह हम लोगों को क्या सिखाया, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्यार करो, और अपना प्यार हम लोग किस तरीका से दिखाएंगे वो हम लोगों को प्रभु बुद्धि दिए है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हम लोगों को बोलते एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम से ही हमारे चाल चलन से, हमारे बुद्धि व्यवहार से, बात करने की तरीका से लोग जानेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यदि 35 में पढ़े, यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रभु को विश्वास करती हूँ, बोलने का कोई दरकार नहीं है। सिर्फ हमारे बुद्धि व्यवहार, बात विचार से ही लोग हमको जान जाएगा कि हम प्रभु का लोग है, प्रभु का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के साथ में हम लोग निकालेंगे इफिसियो 5 का 1-2, नया नियम पीछे के साइड में, इफिसियो 5:1-2, 5 अध्याय 1-2। आमीन। हम पढ़ने के पहले ही वचन तो आप लोग के सामने प्रचार किए कि जैसे मसीह, हम निशा पेच हो, जैसे मसीह अपना प्रेम दिखाए, प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कितना प्रेम करते हैं, और उस प्रेम को हम लोगों को दिखाए, और प्रभु अपने आप को सुखदायक सुगंध करके क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा दिए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ हम लोग हेडिंग में यदि पढ़े
तो हेडिंग में लिखा है ज्योति की संतान बनो। हम लोग किसका संतान है? हम लोग ज्योति का संतान है। और ज्योति का संतान ज्योति में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। इस और पाठ के हम लोग पढ़े अभी सुने। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, अनुकरण करो, अनुकरण। आमीन। प्रभु को हम लोग हर एक बात को, हर एक प्रभु की आज्ञा को हम लोग पालन करते हैं। और पालन करने के लिए प्रभु हम लोगों को बोलते हैं। प्रभु बोले हैं कि जैसे हमने अपने आप को सुगंध जान करके परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाए, उसी तरह हम लोगों को भी अपने आप को पहले के तरीका से नहीं, प्रभु में नया जीवन, जैसे प्रभु बोले नया जीवन हम लोगों को अपने आप को नया करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आए और प्रभु का ग्रहण की, प्रभु हम लोगों को ग्रहण किए, उस दिन से हम लोगों को नया जीवन मिला ना। 2 कुरिन्थियों 5:17। क्योंकि मसीह में जो है नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हम लोगों को यदि मसीह में है तो हम लोगों को नया होना पड़ेगा। हम लोगों को अपने आप को नया से फिर उसको नया बनाना पड़ेगा। अपने चाल चलन, अपने बोली विचारी, प्रेम करो, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम लोग वचन देखेंगे इसके साथ में। पहला यूहन्ना निकालेंगे 2:9-11। भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम लोगों को सिखाते हैं। अभी जैसे हम लोग पाठ किए, हम लोग जब मसीह में आए, जब हम लोग मसीह को जाने, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और प्रभु यहाँ हम लोग को सिखा रहे हैं, यदि हम लोगों के घर, हम लोग में भाई भाई में, परिवार में यदि हम लोग क्या बोलता है, भाई भाई को हम लोग गुस्सा करें, नफरत करें कोई भी बात लेकर के, तो हम लोग अंधकार में हैं। हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि हमारे परिवार में हमसे किससे क्या हो रहा है, बैर भाव है कि क्या है। हो सकता है हम लोग इंसान है, हम लोग से झगड़ा लड़ाई हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, किंतु हम लोग एक दूसरे को माफ करेंगे, क्योंकि प्रभु हम लोग को सिखाए हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो। और यदि हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करके उसके प्रति अपने आप में गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, तो वचन क्या बोल रहा है कि हम लोग अंधकार में हैं और अंधकार में चलते हैं। हमको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ भाई से यदि बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में, रिश्तेदार में हम लोगों को अनबन नहीं है, लेकिन हम लोग उसको अपने आप को ठीक करेंगे और हम लोग ज्योति के संतान, हम लोग ज्योति में चलेंगे। और यदि हम लोग अपने मन में गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, तो वचन बोल रहा है कि हम लोग अंधकार में हैं और कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं है। और एक दूसरे को हम लोग यदि गलती हुआ है, भूल हुआ है, बड़ा छोटा ना देख करके हम लोग एक दूसरे को माफ करेंगे और सॉरी बोलेंगे और ज्योति में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। काहे हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाले ईश्वर है, हमारा परमेश्वर ज्योति है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने सिखाता है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी अध्याय में 3:15 देखेंगे। यूहन्ना 1 यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो
कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमीन। आमीन। बाइबल हम लोगों को कुछ बात नहीं छुपाता। देखो बाइबल हम लोगों को कुछ नहीं छुपाता। बाइबल किचु नुकिए रखे ना। बाइबल साफा एकदम हम लोगों को बताते हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमीन। आमीन। बांग्ला पढ़ो। কেউ আপনি আমাকে চিন্তা করে সে নরকাতে এবং তোমরা জানো অনন্ত জীবন পরমাত্মার অন্তরে অবস্থিত করে না। आमीन। ऐसा नहीं है कि हम लोग चर्च आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और घर में परिवार में, यहाँ वचन क्या बोल रहा है, और घर परिवार में हम लोग सही ना रहे तो क्या है, हम लोग हत्यारे हैं। हत्यारे हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो वचन हम लोगों को क्या करता है? वचन क्या है? सोता है। वचन क्या है? लाठी है। वचन सोता है, वचन लाठी है। वचन हम लोगों को मारता है, वचन हम लोगों को आदर करता है, वचन हम लोगों को प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार डांटते हैं और प्यार भी करते हैं, और वचन बोल रहा है यदि हम अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम हत्यारा है। भाई मतलब कोई रिश्तेदार में कोई हो सकता है, अपना जो भी है, हम लोग अपने आप को सचेत कर ले, सही करे। क्या कोई बाइबल बोल रहा है जागते रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, तुम नहीं जानते कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। 10 कुंवारी का दृष्टांत हम लोग सुने ना, 5 मूर्ख 5 समझदारों ने क्या किया? मसाले लिया और कुपी में तेल भी लिया, और मूर्खों ने क्या किया? मसाले लिया और दौड़ पड़ा, और देर हुआ, सो गया, उठने लगा। और जब दूल्हा आने का धूम मच रहा है, बाजा हो रहा है, आवाज हो रहा है, और तब सब उठ के तैयारी करने लग रहा है। और जो रेडी होते हैं क्या कर रहा है? तेल मसाल बूझ रहा है तो तेल डाल रहा है, ठीक कर रहा है, अपने आप को संवार रहा है, सज बूझ के दूल्हा के पास उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। और मूर्खों ने क्या किया? उसका पास तेले नहीं है, उसका पास तेल नहीं है। अब वो लोग के पास गया मांगने, वो लोग बोला नहीं, अच्छा ये ठीक नहीं हो सकता, तुम जाके खरीद लो। और लोग दिया खरीद रहे, तलब दूल्हा आए, और जो रेडी था, जो सज के रेडी होकर दुल्हन बैठा था, उसका साथ दूल्हा के साथ में घर में प्रवेश किया और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता, हम में गलती नहीं है, जो प्रचार करता है वो भी भूल करता है, जो प्रचार करता है, जो विश्वासी होता है, जो आराधना करता है, सब में हम लोग एक मनुष्य जाति हैं, हम लोगों से भूल हो सकता है, हम लोग अपने आप को ठीक करेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। और हम लोग अपने आप को चेक करें कि हम हत्यारे तो नहीं हैं, हमारे अंदर आनंद जीवन है कि नहीं है। और हम मसीह में हैं तो हमको हमारे अंदर आनंद जीवन आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और फर्स्ट यूहन्ना के फिर देखेंगे 4 अध्याय का 7 और 8। और यहाँ बाइबल देखिए हम लोगों कितना सुंदर बाइबल আমাদেরকে কি সুন্দর পরিষ্কার পছন্দ আমাদেরকে কথা বুঝিয়ে দেয় কি আমাদেরকে কি করতে হবে। পড়ো 4:7 और 8। আমরা পরস্পর প্রেম করি, কারণ প্রেম ঈশ্বরের, এবং যে কেউ প্রেম করে সে ঈশ্বরকে হইতে জ্ঞাত, এবং ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। आमीन, आमीन। और वचन यहाँ पर हम लोग हेडिंग में देख रहे हैं, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो परमेश्वर को हम लोग जानते हैं वो क्या है? प्रेम है।
और हम लोग प्रेम का जो वचन पढ़ते हैं, प्रेम का जो वाणी पढ़ते हैं, प्रेम का जो वचन सुनते हैं, प्रेम 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 प्रेम, और चर्च से निकलने के बाद खत्म नहीं। चर्च प्रभु का एक पवित्र स्थान है, प्रभु के एक जगह में हम लोग एक संगति में होकर के प्रभु की महिमा करने के लिए हम लोग आते हैं, किंतु हम लोगों का जीवन में प्रभु का प्रेम रहना चाहिए। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन आमीन। वचन बोल रहा है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखें। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम चर्च आएंगे, हम आराधना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर क्या वचन क्या बोल रहा है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम लोग प्रेम जीनी समरा में नहीं रहे, परमेश्वर 9 फल बताए, परमेश्वर पवित्र आत्मा का 9 फल है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम लोगों को जिसको याद है बहुत अच्छा बात है, और जिसको नहीं याद है उसको हम लोग याद करेंगे। किसको किसको याद है? याद है ना, बोलने में आगे पीछे बोल। किंतु जिसको हमको याद नहीं है, हम लोग जन्म से मसीह नहीं है, हम लोगों को नया जन्म हुआ। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमको ग्रहण किए उस दिन हमारा नया जन्म हुआ। वचन बोल रहा है जो मसीह में है वो नया है, जो यीशु मसीह में है, जो बपतिस्मा लिया वो नया जन्म लिया, और नया जन्म लेकर के हम लोगों को सब नया से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई याद करना। बच्चा लोग जाता है ना स्कूल में, याद करता है, होमवर्क मिलता है ना, उसी तरह से हम लोग भी एक छोटा बच्चा के तरह हम लोग भी याद करें, लिखे, उसको मुखस्त करेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या बोला? जो बालक के समान होगा, वचन को जो बालक के जैसा होगा, जिसका मन बालक के जैसा होगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। और हम लोग अपने आप को बालक के जैसा, छोटा बच्चा लोग के जैसा, ये लोग बच्चा लोग जैसे पढ़ने जाता है, उन लोग को होमवर्क मिलता है तो वो लोग बैठ के मेहनत करता है, याद करता है, तब जाकर के याद हो जाता है और जाके सर को सुनाता है। और हमारा परमेश्वर उतना कड़ा ही नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर बोलते हैं कि प्रेम करो, मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु हमारे कितना प्रेम किया कि हम लोगों को पैर धो के, पांव धो करके दिखाया कि देखो एक दूसरे को प्रेम करो। गुरु और प्रभु होके पांव धोए तो हम लोगों को सोचो कि कैसा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन हम लोग केवल सुनने वाले ही नहीं, उसको चलने वाले बने। और 1 कुरिन्थियों 13:13 हम लोग निकालेंगे। प्रेम है, विश्वास, आशा, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। सबसे ऊपर 9 फल, जो पवित्र आत्मा के 9 फल में फर्स्ट में क्या है? प्रेम। सबसे ऊपर प्रेम है। और इसी का हम लोग यदि हम बोले अभी, लेकिन हम पढ़ के बद सुना रहे। यदि 13:1 में ही यदि हम लोग पढ़े, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि हम बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा भविष्यवाणी कर रहे हैं, और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो हम कहा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हो। और यहाँ 13:13 में जो हम लोग देखे, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, ये तीनों जरूरी है। बांग्ला पढ़ो एक 13 শুধু। আর এখন বিশ্বাস, সত্যতা, প্রেম, এই তিনটি
তোমাদের মধ্যে প্রেমই থেকেছে। जोरदार ताली। प्रेम, हमारा प्रभु क्या है? हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हमारा यीशु मसीह हम लोगों को क्या सिखाते हैं? प्रेम करना सिखाते हैं। और यहाँ पर हम लोग 1 कुरिन्थियों 13:13 में देख रहे हैं, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, ये अच्छा है, जरूरी है, स्थिर है, रहेगा, किंतु इसमें सबसे बड़ा प्रेम, सबसे ऊपर प्रेम। और जिसका अंदर प्रेम नहीं है वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का प्रभु आज जो प्रेम सिखाए, और हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि हम अपने भाई में, अपने रिश्तेदार में, अपने भाई में, अपने जानकारी में कैसे व्यवहार है, हमारा क्या है, हम हत्यारा है कि हमारे अंदर अनंत जीवन है कि नहीं है। हम प्रत्येक अपने आप को भूल का, अपने गलती का हम लोग महसूस करेंगे, और यदि हम लोगों में यदि कुछ कमी घटी होगा तो हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे,